दिल्ली नगर निगम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने कमर कस ली है। ऐसे में स्वरूपनगर वार्ड नंबर 19 से भाजपा प्रत्याशी सुरेश पांडे भी अपना दमखम दिखाते हुए अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले सभी इलाकों में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ लगातार जनसभा और पदयात्रा कर रहे हैं, जहां पर इलाके के लोगों का भी भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। इसी को देखते हुए भाजपा प्रत्याशी लगातार इलाके में जनसभा और पदयात्रा करते नजर आ रहे हैं। सुरेश पांडे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और इसी वार्ड के रहने वाले भी हैं, इसलिए उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। सुरेश पांडे ने घर घर जाकर वोट देने की अपील की, साथ ही पूर्व पार्षद की खामियों को भी जनता के सामने रखा। सुरेश पांडे ने लोगों को कहा कि जो पार्षद पिछले 5 सालों में ही काम करके नहीं दिखा पाए, अब आगे दोबारा उन पर कैसे भरोसा किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में साफ सफाई सही से नहीं हुई, बारात घर, सामुदायिक भवन आदि नहीं बन पाए। यह सभी पूर्व पार्षदों की नाकामी है। यदि सुरेश पांडे ने कहा कि उन्हें मौका मिलता है तो यह सब काम पूरे किए जाएंगे। भाजपा प्रत्याशी सुरेश पांडे ने कहा कि नगर निगम में फंड की दिक्कत रहती थी, इसलिए अब तीनों नगर निगमों को केंद्र सरकार ने एक कर दिया है। अब किसी भी तरह के फंड की दिक्कत नहीं रहेगी। फिलहाल भाजपा प्रत्याशी का इसी वार्ड का होना भाजपा पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है, जिसका समर्थन सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। हमसे बातचीत में भाजपा प्रत्याशी सुरेश पांडे और पूर्व निगम पार्षद विजय भगत ने विपक्ष को घेरते हुए क्या कुछ कहा, आप उन्हीं से सुनिए। सभाएं और देखो, सभाएं बहुत बढ़िया चल रही है और जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। और लोग एक जैसे मोदी वेव था पहले कि जनता खुद चुनाव लड़ रही थी, तो आज वास्तव में कहूँ जनता खुद चुनाव लड़ रही है। इतना माहौल है लोगों में, खुद ढूंढ करके पांडे जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। मेरा तो यह है कि मैं भागी रहूँ मैं। और आज हमारा राठौर समाज ने बहुत बढ़िया स्वागत किया। पूरा राठौर समाज जो है आज बीजेपी के साथ समर्थन खुल के आ गया मैदान में। सबसे बड़ी कामयाबी हमारा समाज एक और आ गया। क्षत्रिय समाज जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। और आप एक बात देखो, एक एक करके लोग इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। लोग खुद चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेश पांडे चुनाव नहीं लड़ रहा है, लोग चुनाव लड़ रहे हैं और संगठन चुनाव लड़ रहा है। लोगों की एक जनमानस की एक भावना है कि पहली बार कॉलोनी में टिकट आई है। लोगों का एक ही नारा है, कोई नारा नहीं है। उनका एक उद्देश्य है, भाई आप मेरे घर के सामने जो नालियां हैं वो आप साफ़ कराओ। तो मैंने तो बिल्कुल साफ़ कराऊंगा, नहीं होगा तो मैं खुद साफ़ करूंगा चल के। और दूसरा उनका यही है कि स्वरूपनगर वार्ड में कोई ऐसा पार्क डेवलप हो जो हरियाली जहाँ पर हो, जच्चा बच्चा केंद्र हो। लोगों की यही डिमांड है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो उपलब्धि इस जंग की है कि कॉलोनी में टिकट आई है, तो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी कॉलोनी में टिकट आने के बाद कॉलोनी वाले खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कॉलोनी वाले चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेश जी, आम आदमी पार्टी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पे ठिकरा फोड़ दिया, 15 सालों में कुछ नहीं करा, क्या कहना चाहेंगे इस बात पर आप? भाई साहब, मैं अभी अपना खड्डा कॉलोनी जिसको बोलते हैं वहाँ पे मैं घूम के आया हूँ। मैं वहाँ पे अजय यादव ने काम किया, सड़कें बना दिया, लेकिन नालियों में आप जाके देखोगे नालियों का पानी का ढलान कहीं भी नहीं है। लोग घरों में पानी, घरों में जितने घर हैं ना वो पानी जो है घरों में मर रहा है। तो अजय को भी गालियाँ मिल रही है। केजरीवाल सरकार ने क्या कर दिया, उन्होंने क्या किया कोरोना काल में, क्या किया सबको पता है। मंदिरों में पैसा ना दे करके उन्होंने मदरसों में पैसा देना शुरू कर दिया है। आयुष्मान योजना लागू यहाँ पे नहीं किया। दिल्ली सरकार तो है, 7 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहे, पेंशन बंद है। तो केजरीवाल ने क्या किया यहाँ पे 8 साल से? अगर पांडे जी जो है जो मैंने किया है वो, मैं नालियाँ वाला काम जो है ना, जो सफाई व्यवस्था पहला मेरा काम है, वो मैं 100% करूँगा। किसी स्तर से कहीं से मुझे फंड लाना हुआ तो मैं फंड लाऊंगा। और मुझे उम्मीद है केंद्र सरकार से दिल्ली नगर निगम एक हो गया और केंद्र सरकार से डायरेक्ट फंड ला करके वो काम मैं करा के दिखाऊंगा। मैं जो काम हमारे विधायक ने काम नहीं किया यहाँ पे। दिल्ली मंत्री सतेंद्र जैन के लगातार तिहाड़ से वीडियो वायरल हो रहे हैं, कभी मसाज कराते देख रहे हैं, कभी मीटिंग करना चाहेंगे इस पर आप? भैया देखो, उनके विधायक, उनके जो मंत्री है ना, वो पहले उन्होंने क्या बोला था, मुझे जेल से डर नहीं लगता। वो जेल से वास्तव में उनको डर नहीं लगता। डर तो मुझे लगता है, जेल का नाम सुनते हुए मैं डर जाता हूँ। लेकिन वो जो मसाज सेंटर उनका खुला है ना जेल में, इसलिए उनको डर नहीं लगता। वो सुविधाएं जो मिल रहा है ना, पहलवानों की तरह मसाज हो रहा है, रगड़ उनका मालिश हो रहा है, इसी वजह से उनके विधायक जो है डरते नहीं जेल से, क्योंकि जेल में सारी सुविधाएं उनको मिलती है, इसलिए नहीं डरते वो। आप अपनी सीट कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? मेरी सीट तो यहाँ पे कम से कम अभी तक जो मार्जिन है हमारा, वो मैं दोनों पार्टियों से
मैं हमारा कम से कम हमारा 60% हम आज आगे बढ़ रहे हैं। देखना चाहेंगे जनता का जो सपोर्ट है हमारे पक्ष में है, क्योंकि जो दो प्रत्याशी हैं, एक तो दोनों बाहर के हैं, दूसरी बात जो कांग्रेस का प्रत्याशी थे उन्होंने 5 साल में कोई कार्य नहीं किया है, और जो आम आदमी का प्रत्याशी है वो वैसे ही बदनाम है, उसके बहुत सारे वीडियो वायरल हो रही हैं। तो पूरा समर्थन मिल रहा है पांडे जी को और हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। दोनों पार्टियां आमने सामने, हमारे एक भी चुनौती नहीं है हमारे लिए, क्योंकि मोदी जी का एक आश्वासन है सबका साथ सबका विकास, इसी को हम लेके सबके साथ जा रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि स्थानीय नेता हैं सुरेश पांडे जी, अपने स्थानीय स्वरूप नगर में ही निवासी स्थान है उनका और यहीं से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। यहाँ की जो पब्लिक है वो इलेक्शन लड़ रही है, यहाँ सुरेश पांडे जी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। अगर बात करें, अगर आप जीतते हैं तो क्षेत्र में किस तरीके से विकास करेंगे, किस विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं? बहुत से विकास कार्य को हम लेके आगे एक साथ चलेंगे, जैसा कि हमने बताया था आपको, जच्चा बच्चा केंद्र खोला जाएगा और सामुदायिक भवन बनाया जाएगा, पार्क का व्यवस्था की जाएगी, जो हमारी माताएं बहनें वॉशरूम के लिए दिक्कत आती है टॉयलेट बनवाया जाएगा, और भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, नालियां, सफाई कर्मचारी डोर टू डोर वर्क करेंगे, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम पूरा करेंगे। जैसा कि मैं स्वरूप नगर जे ब्लॉक में रहता हूं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी एक तो कूड़े की गाड़ी आज तक 5 साल के कार्यकाल में हमारे जे ब्लॉक में नहीं आई है। पूरे स्वरूप नगर में मैंने आज तक कूड़े की गाड़ी नहीं देखी है, और साथ में ना ही मैंने कोई ऐसा कर्मचारी देखा है। वोट मांगने तो आज सारी पार्टियां आ रही हैं, इससे पहले वोट हमसे लेके भी गई हैं, लेकिन 5 साल के अंदर कांग्रेस का जो निगम पार्षद था आज तक उससे हमारे कॉलोनी में कोई भी सफाई